हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने वाले हैं हिस्ट्री सीरीज़। हिस्ट्री सीरीज़ में ब्लैक बुक की जो सीरीज़ है उसमें हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो है प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री आप अपने ब्लैक बुक में देख सकते हैं कि प्री हिस्ट्री नाम का एक टॉपिक है, उसी के क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट एंड इजी क्वेश्चन इज पैलियोलिथिक एज जो है वो कितने फेजेस है पैलियोलिथिक एज के? तो कितने हो जाएंगे? तीन फेजेस है, सॉरी कितने? तीन फेजेस है। कौन कौन से हैं? अर्ली पैलियोलिथिक, मिडल पैलियोलिथिक और अपर और लेट पैलियोलिथिक। ये तीन क्या हो जाते हैं? पैलियोलिथिक के फेज हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्ट्रिच जो है वो ऑस्ट्रिच कब पाए जाते थे? ऑस्ट्रिच पहले के ज़माने में पाए जाते थे। ऑस्ट्रिच कब पाए जाते थे? पहले के ज़माने में पाए जाते थे। तो ऑस्ट्रिच जब आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? पैलियोलिथिक कहेंगे। क्या कहेंगे? पैलियोलिथिक कहेंगे। पहले के ज़माने में पाए जाते थे भाई ऑस्ट्रिच। अब कहाँ भाई, अब कहाँ जानवर देखने को मिल जाए यहाँ। नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। अब इम्पॉर्टेंट कौन सी साइट होगी? जिसके अंदर हुनर होगा। हुनर वाला बंदा हमेशा क्या होता है? इम्पॉर्टेंट होता है। तो हुना सागी, हुना सागी। और उसमें हुनर क्यों है? क्योंकि उसमें साग खाया हुआ है। क्या खाया हुआ है? साग खाया हुआ है। तो हुना सागी, हुना सागी हो जाएगा। आर्कोलॉजिकल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप। ये एक पैलियोलिथिक साइट है जो कि इम्पॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हुनर है। क्या है? हुनर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अब देखिए, विच ड्यूरेशन मीजोलिथिक पीरियड जो है वो कितने से कितने साल में है? तो 12,000 से लेकर 10,000 से, मतलब आज से लगभग 12,000 साल पहले जो है मीजोलिथिक पीरियड हुआ करता था। मीजो यानी बीच में। अब गिनती के बीच में क्या आएगा? 10,000 और 12,000। 10 से 12 क्या हो जाएगा? 10 से 12। याद रख लीजिएगा इसको आप। ये थोड़े नंबर्स थे तो इसकी ट्रिक मुझसे नहीं बन पाई है। नेक्स्ट चलते हैं। ये भी बहुत ही इजी है। ये आपको माइक्रोलिथ्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल होता है। और लिथ्स का मतलब क्या होता है? लिथ्स का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, लिथ्स का मतलब स्टोन होता है। तो माइक्रोलिथ्स ऑब्वियसली बात है क्या होंगे? स्टोन टूल्स होंगे। क्या होंगे? स्टोन टूल्स होंगे। तो माइक्रोलिथ्स वर दी स्टोन टूल्स यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन अपना स्क्रीन पे ये रहा। अब देखिए, न्यू स्टोन एज, इसके तो क्वेश्चन में ही आंसर लिखा हुआ है। न्यू स्टोन एज यानी नियोलिथिक। नियो का मतलब क्या होता है? नियो का मतलब हो जाएगा न्यू। न्यू का मतलब क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। न्यू का मतलब न्यू हो जाएगा। और लिथ्स का मतलब क्या होता है? लिथ्स का मतलब होता है अपना स्टोन। लिथ्स का मतलब क्या होता है? स्टोन होता है। तो न्यू स्टोन हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब ऐसी कौन सी नियोलिथिक साइट है, ऐसी कौन सी नियोलिथिक साइट है जो एविडेंस प्रोवाइड करती है रेजिडेंस की? रेजिडेंस मतलब कि जहाँ पे कोई आदमी पहले से रह रही हो। अब भाई, आदमी कहीं पहले से रह रहे हैं तो वो उसका कहाँ होगा? होम में रह रहे होंगे। कहाँ रह रहे होंगे? होम में होंगे। और ये बूढ़ा आदमी है, ठीक है, तो बुर्जा होम, बूढ़ा जा होम, बुर्जा होम, बुर्जा होम। ठीक है, तो होम, होम से आप याद रखना रेजिडेंस। इस होम से देखिए आप क्या क्या याद करते हैं। आप देखिए, बुर्जा होम क्या हो जाएगा? बुर्जा होम। बुर्जा होम मतलब बूढ़े जाओ होम, होम जाओ आप, वहीं पे आपका क्या है? रेजिडेंस है। तो कौन सी न्यूलिथिक साइट हो जाएगी जिसमें रेजिडेंस के एविडेंस मिलते हैं? वो कौन सी हो जाएगी? बुर्जा होम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बुर्जा होम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। सेल्ट। अब सेल्ट देखिए, सेल्ट को हम क्या कहेंगे? सेल फोन, सेल फोन कहेंगे। ठीक है, सेल फोन भी क्या होता है? एक टूल है। अबे डोरेमोन निकालता है ना, अलग अलग टाइप के टूल्स निकालता है। डोरेमोन की जो पॉकेट होती है उसमें अलग अलग टाइप के टूल होते हैं। कोई एक ऐसी बेल्ट भी होती है जो नोबिता को दी थी। कभी कोई घाघरी से निकाल देता है वो, कभी कुछ कभी कुछ। तो क्या होते हैं? वो सब टूल्स होते हैं। तो सेल्ट भी एक क्या है? टूल है। सेल्ट क्या है? एक टूल है। आप सेल को याद कर सकते हैं। सेल मोबाइल, सेल फोन होता है। सेल यानी वो क्या है? एक टूल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम, 9th नंबर क्वेश्चन पे।
अब देखिए क्या लिखा हुआ है, मैन बिकम प्रोड्यूसर, फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम विच पीरियड इन हिस्ट्री। जब आपके घर में मेहमान आते हैं, मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आए, मेहमान आएंगे तो आप उनके लिए क्या करेंगे, खाना बनाएंगे, है ना। तो वो मेहमान क्या होते हैं, न्यू लोग होते हैं, मेहमान क्या होते हैं, न्यू लोग होते हैं, नवे लोग होते हैं, न्यू न्यू लोग आते हैं अपने घर में। तो जब नवे लोग आएंगे तो आप उनके लिए क्या करेंगे, फूड प्रोड्यूस करेंगे, करेंगे ना। फूड प्रोड्यूस कब किया गया, नियोलिथिक एज में किया गया, कब किया गया, नियोलिथिक एज में किया गया। और जब मेहमान आते हैं तो आप न्यू न्यू कटलरीज, न्यू न्यू पॉटरी आइटम्स आप ऐसे ऐसे निकाल के रखते हैं ना, मेहमान आते हैं तब, जो हमें माता पिताजी अपने मम्मी अपनी खाने नहीं देती है वो उन कटोरियों में। तो पॉटरी जो है, पॉटरी वह फर्स्ट ट्रेसेबल कब होती है, जब हम पहली बार ही देखते हैं, कब देखते हैं, जब न्यू लोग आते हैं, नियोलिथिक। नियोलिथिक में हमने क्या देखा कि पहली पॉटरी और दूसरा फूड, फूड प्रोड्यूसर और पॉटरी, ये दो हमने देखा। नेक्स्ट देखिए एक और चीज है नियोलिथिक की, ये है कैटल। देखिए कैटल हुयूक, हुयुक, कैटल हुयूक। तो कैटल हुयूक, कैटल में क्या होती है, अपनी चाय बनती है, चाय बनती है, नए मेहमान आएंगे, चाय 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 तो देंगे भाई, चाय तो देंगे। तो न्यू लिथिक एज में कैटल भी मिली थी, कैटल वो वाली कैटल नहीं थी, ये बस याद कराने के लिए कि कैटल, कैटल हुयूक। तो हमने न्यूलिथिक के लिए अभी अब तक तीन पढ़े, कौन सा, सबसे पहले उसमें जो है वो फूड प्रोड्यूस जो है सबसे पहले कहाँ देखा गया, न्यूलिथिक में देखा गया। दूसरा उसमें पोट्री, पॉटरी जो सिस्टम था वो फर्स्ट कब ट्रेसेबल किया गया, वो भी नियोलिथिक में किया गया। ऊपर से थर्ड जो है वो कैटल वाला हो जाएगा। सब खाने पीने के सामान जो है वो नियोलिथिक में हुए। अब देखिए, अब आपके घर में जब मेहमान आए, उनका खाना पीना हो गया, तो आप उनके साथ एक फोटो तो खिंचवानी बनती है कि नहीं बनती है भाई, फोटो तो खिंचवाएंगे। तो पिक, पिक ली, हाल ही में हमने उनके साथ क्या ली, पिक ली। वो क्यों, क्योंकि वो बहुत ही दूर से मेहमान आए थे ना, पता नहीं कब मिले ना मिले, तो पिक तो लेनी पड़ेगी। तो नियोलिथिक एज, नए मेहमानों के साथ हमने क्या ली, पिक ली। क्यों, क्योंकि वो दूर से आए थे। क्यों ली हमने पिक, क्योंकि वो दूर से आए थे। ट्वेल्थ क्वेश्चन भी आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट 13th नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए, अब देखिए, पिछली बार सीरीज में मैंने आपको उत्तर प्रदेश के बारे में बताया था। उत्तर प्रदेश को हम उत्तर प्रदेश नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, तो हम यूपी कहेंगे। यूपी तो हम पहले भी कहते थे, लेकिन हम ये वाला यूपी नहीं कहेंगे, हम ये वाला यूपी कहेंगे, यूपी, ठीक है, या पी, ठीक है। आप पी, क्या पी भाई, दारू, कोल्ड ड्रिंक, कुछ भी पियो, बियर पियो, कुछ भी पियो, लेकिन ठंडा चाहिए। कैसा चाहिए, अबे कुछ भी ले आओ, लेकिन इतनी गर्मी हो रखी है, हमें ठंडा चाहिए, तो कोल्ड दिया, कोल्ड दियो, हाँ ठीक है ना, कोल्ड दियो। तो यूपी, इन विच स्टेट द प्री हिस्टोरिक साइट नेम कोल्ड दीवा लोकेटेड। तो कहाँ पे होंगे, कोल्ड, कोल्ड हम क्या करेंगे, पिएंगे, यू आप पिएंगे, ठीक है, यूपी, यूपी में क्या हो जाएगा, कोल्ड, कोल्ड। नेक्स्ट चलते हैं 14th नंबर पे। तो जो इंडिया की मेगालिथिक्स हैं वो कब हुए थे, तो 3000 स्टोन एज, 3000 साल पहले, ठीक है, स्टोन एज पहले। तो देखो तीन में देखो, ये भी तीन, आधा जीरो, अर्ध जीरो, आधे आधे जीरो से बना है, ये भी जीरो जीरो जीरो। तो स्टोन एज क्या हो जाएगा, स्टोन, स्टोन में ओ ऐसे आवाज आती है ना, ओ ओ ओ ओ ओ। तो स्टोन एज में तीन, तो ये जीरो, सब जीरो जीरो से ही बने हुए हैं, ठीक है, 3000 स्टोन एज। नेक्स्ट हम चलते हैं, the prehistoric period in the early development of human beings is commonly known as old stone age। ऑब्वियसली बात है, प्री हिस्टोरिक पहले की हिस्टोरिक है, ओल्ड होगी, पहले वाली है तो ओल्ड ही होगी ना, ऑब्वियस सी बात है। तो ओल्ड स्टोन एज इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट, अब देखिए भीम, भीमबेटका केव्स जो है वो कौन से स्टेट में है। अब देखिए भीम के, ये भीम दिख रहा है आपको, इस भीम का गाना क्या होता है, भीम की शक्ति
धूम मचाए। वैसे तो होता है सामने कोई टिक ना पाए, लेकिन हम बीच में कोई टिक ना पाए ऐसे करेंगे। हम क्या कहेंगे, मध्य में कोई टिक ना पाए, भीम 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 छोटा भीम। तो मध्य प्रदेश, तो भीम भीमबेटकर कहाँ केव्स कहाँ हो जाएगी, मध्य प्रदेश में हो जाएगी। भीमबेटकर केव्स कहाँ हो जाएगी, मध्य प्रदेश में हो जाएगी, क्योंकि भीम के मध्य में कोई नहीं टिक पाता। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, द मेन चीफ। मेन चीफ किसका चीफ, सोशल यूनिट का। अब भाई सोशल गैदरिंग हो रही है तो भजन करेंगे, हम क्या करेंगे, भजन करेंगे, क्योंकि इतने सारे जन इकट्ठे हुए हैं तो हम सब मिलकर क्या करेंगे, भजन करेंगे। और भजन भजन कब करते हैं, भजन करते हैं जब सोशल गैदरिंग हो, सोशल यूनिट क्या हो, सोशल यूनिट हो, तो हम क्या करते हैं, भजन करते हैं। क्या करते हैं, भजन करते हैं। द सोशल यूनिट ऑफ आर्यांस, आर्या, आर्या के जो सोशल यूनिट है वो क्या हो जाएगी, जन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जन। इतने सारे जन इकट्ठे हुए हैं, सोशल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए ये कैसे याद करेंगे, विच प्री हिस्टोरिक साइट प्रोवाइड आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ कैटल रेयरिंग इन द फॉर्म ऑफ हूफ मार्क्स ऑन क्ले सरफेस। अब इसमें ना हम मेन वर्ड उठा लेंगे, एक तो हमने उठा लिया ये कैटल, ठीक है, और एक हमने उठा लिया ये क्ले। एक तो कैटल उठा लिया और एक क्ले उठा लिया, और इसका आंसर उठा लिया हमने। आंसर में क्या लिखा हुआ है, मेगा महाघड़ा, महाघड़ा। आंसर में क्या लिखा हुआ है, महाघड़ा। अब भाई माँ है आपकी, आप कहोगे कि भाई माँ घड़ा भर दे, माँ क्या कर दे, घड़ा भर दे। तो माँ हमारी हिंदू हिंदू धर्म में कैटल को हम क्या कहते हैं, माँ कहते हैं। तो कैटल आते ही आपको क्या याद आना चाहिए, कैटल आते ही आपको याद आना चाहिए क्या, माँ। क्या याद आना चाहिए, माँ याद आना चाहिए। और क्ले आते ही क्या याद आना चाहिए, घड़ा याद आना चाहिए। तो माँ घड़ा क्या हो जाएगा, माँ घड़ा। याद हो गया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम 19th पे। देखिए अब देखिए क्या करे, मन उसके लिए लेट रात तक क्राई करता है। क्या करता है, क्राई करता है। अब देखिए मन में मन, मन, ठीक है, उसके लिए उस, मनु उस, क्रिप्ट क्राई करता है कि कब क्राई करता है, लेट रात में, नींद नहीं आती है, नींद चैन सब खो गया है। तो मन उसके लिए क्या करता है, लेट रात तक क्राई करता है। तो आपको याद हो गया होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, द मीजोपोटेमियंस। अब इसमें सबसे पहले सब छोड़ दो, आपको एक शब्द दिख रहा होगा क्या, पोट। पोट किससे बनता है, क्ले से बनता है। पोट का आंसर क्या हो जाएगा, क्ले हो जाएगा। आंसर खत्म, बात हजम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट देखिए, डैश इज अ फेमस फॉसिल site in India where a full-fledged skeleton of a dinosaur was found। अब जब डायनासोर चलते हैं तो कैसी आवाज करते हैं, धम धम धम। क्यों करते हैं ऐसी धम धम की आवाज डायनासोर, क्योंकि वो महाकाय होते हैं, विशाल होते हैं, महा बहुत ही ज्यादा होते हैं ना। तो महाराष्ट्र में पाए गए किसके, डायनासोर्स के फॉसिल्स। और क्या क्या नाम था उनका, कहाँ पे पाए गए, वधम में। वहां धम धम की आवाज आ रही है, पक्का डायनासोर होंगे। क्यों, क्योंकि वो बहुत ही महाविशाल काय होते हैं। तो डायनासोर कहाँ पे होंगे, धम धम की आवाज जहां पर आ रही है। डायनासोर कहाँ पे होंगे, जहां पर धम 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 की आवाज आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए अब ये भी देखिए, मैंने आपको बताया था रेजिडेंस, रेजिडेंस बताया था बुर्जा होम। रेजिडेंस कहाँ पे है, बुर्जा होम में है। और यहाँ पे पिट हाउसेस भी देख सकते हैं हम, पिट हाउसेस। पिट हाउसेस भी कहाँ पे हो जाएगा, बुर्जा होम में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, बुर्जा होम में हो जाएगा, हाउस होम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब पिछली बार हमने करा था कि भीम का बेटा मध्य, भीम के सामने कोई आ ना पाए, भीम के बीच में कोई आ ना पाए। तो भीम बेटकर केव्स जो है वो कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भीम का जो बेटा है। भीम का बेटा कौन था, अपने रामायण, आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में भीम का बेटा कौन था, घटोरगच था, घटोरगच।
और एक घटोरगच का वो भी आता था कार्टून, मैं हूँ घटोरगच, ये वाला गाना आता था ना। तो भाई घटोरगच के लिए महल जो है, देखो भाई महल कितना छोटा पड़ रहा है, महल के अंदर कैसे रह लेगा घटोरगच। तो घटोरगच को क्या चाहिए, रॉक शेल्टर चाहिए, गुफाएं चाहिए। भीमबेटका केव्स मध्य प्रदेश में थी, और ऊपर से जो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो भीमबेटकर वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसको क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक, पहले की है, हिस्ट्री से पहले की, रॉक शेल्टर्स। क्या कहते हैं, रॉक शेल्टर्स कहते हैं। क्यों, क्योंकि अपना भीम जो है वो महलों में नहीं रह सकता। देखिए भाई, महलों में तो छोटे आदमी रहते हैं, ये तो कितना बड़ा आदमी है, ये महल में कैसे रहेगा। तो भीमबेटकर जो है वो प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स भी भीमबेटकर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए, द इरानियन रूलर डेरियस, ईरान का जो रूलर था जिसका नाम क्या था, डरियस, पहले ही डरा हुआ है ये तो बेचारा, पेनिट्रेटेड इनटू नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन, कब आया, 1516 में, कब आया, 1516 में, एंड अनेक्स्ट, क्या क्या किया उसने, पंजाब, इंदस और सिंध। ठीक है, पंजाब, इंदस और सिंध। अब पंजाब से हम लेंगे पांच, पंजाब से ले लिया हमने 5, इंदस से ले लिया हमने 1 आई इंदस, और सिंध से ले लिया हमने 6, सिंध से क्या ले लिया, 6 ले लिया। तो हो गया इसका आंसर, क्या हो गया, 516 BC। ठीक है, 516 BC हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, विच साइट हैज द एविडेंस ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ द मिलेट। हम मिलने के लिए क्या करते हैं, फोन करते हैं, हम क्या कहते हैं फोन पे, ए हेलो, हेलो, आजा मिलते हैं, मिलेट, हेलो, मिलेट। तो हालूर, हालूर क्या हो जाएगा, एक ऐसी एंशिएंट साइट है जहां पर क्या है, मिलते हैं भाई, मिल, मिलेट कल्टीवेशन होता है। मिलेट कल्टीवेशन कहाँ होता है, हालूर साइट पर होता है। कौन सी साइट पर होता था, हालूर साइट पर होता था। नेक्स्ट देखते हैं, 26 क्वेश्चन नंबर, द आयरन एज। अब आयरन एज में आयरन देखिए, आपको पता है आयरन ग्रे भी हो जाता है, रस्टिंग होती है तो, ब्लैक भी होता है, ग्रे ब्लैक दोनों तरह की पॉटरी जो है आयरन के टाइम पे देखी गई। कौन कौन सी, ग्रे वेयर भी देखी गई और ब्लैक पॉटरी भी देखी गई। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा प्री हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस हमने ब्लैक बुक से कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए बाय।